स्वाध्याय चैनल पर सभी का स्वागत। आज की क्लास अपनी रहेगी कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। साथियों, जब भी अपन कंप्यूटर सीखते हैं तो इसका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का मेन पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और चैनल का जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले जानेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इनपुट डिवाइस होती क्या है दोस्तों? कंप्यूटर को जो भी अपन इंफॉर्मेशन देंगे, सूचना प्रदान करने के लिए जो भी डिवाइस अपन यूज में लेते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। कंप्यूटर को डेटा अपन इनपुट करेंगे, सीपीयू उस पर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस होने के बाद में उसका आउटपुट जनरेट होगा। सबसे पहले इनपुट डिवाइस कौन सी आती है? तो दोस्तों, सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग इनपुट डिवाइस के रूप में किया गया था। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनपुट्स। इनपुट डिवाइस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले अपन जो कीबोर्ड का करेंगे। कीबोर्ड टाइपराइटर के जैसे ही यूज होता है, वैसे ही उनके बटन्स है। तो टाइपराइटर को कुंजी पटल कीबोर्ड का पूर्वज माना जाता है, क्योंकि कीबोर्ड के जो भी बटन है वो टाइपराइटर एज ए टाइपराइटर होते हैं। फर्स्ट कीबोर्ड किसने बनाया था, कब बनाया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कीबोर्ड का आविष्कार सन 1868 को क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, जो अमेरिका के थे, उन्होंने आविष्कार किया था कीबोर्ड को। कौन से कीबोर्ड का किया था? ये होता है QWERT, क्वार्टी कीबोर्ड का। क्वार्टी कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। कब किया था? 1868 में। ये कहाँ के थे? अमेरिका के। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्वार्टी कीबोर्ड में कुल कितने कीज होती हैं? तो 104 कीज होते हैं क्वार्टी कीबोर्ड के अंदर। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं अब कीज कौन कौन सी होती है। जैसे फंक्शंस कीज। फंक्शंस कीज क्या होती है? स्पेशल फंक्शन को कार्य करने के लिए कितने होते हैं? टोटल 12 है, F1 से लेके F12 तक। फिर आता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज A to Z और 0 to 9। फिर आता है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज का मतलब 0 to 9। कर्सर कंट्रोल कीज क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। कर्सर कंट्रोल कीज किसे कहा जाता है? जो एरो कीज होती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अप डाउन की जो ये 4 कीज होती है, इन्हीं को अपन एरो कीज को ही कर्सर कीज कहते हैं। इन्हीं को ही अपन नेविगेशन कीज कहते हैं। फिर आता है टॉगल कीज। टॉगल कीज को अपन इंडिकेटर कीज भी कहते हैं। ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज में आती है। जैसे कैप्स लॉक की है, नम लॉक की है, स्क्रॉल लॉक की है। यहाँ से पूछा जाता है कि जब न्यूमेरिक की पैड का एज ए कर्सर की काम में लेने के लिए कौन सी की को ऑन ऑफ करेंगे? तो अपन नम लॉक की को ऑन ऑफ करेंगे। फिर आता है कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन की क्या होती है? ऑल्ट हुआ, शिफ्ट हुआ, कंट्रोल हुआ, ये सारी अपनी क्या है? कॉम्बिनेशन कीज। दोस्तों, कीबोर्ड की बाद अगर अपन बात करें माउस की, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटिंग और ड्राइंग के रूप में यूज आती है। अब बहुत बार ये पूछा जाता है कि माउस की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, माउस की फुल फॉर्म होती है मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट। किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। अब माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस कार्ल एंगलबर्ट ने। कब किया था? 1964 में। देखो, माउस के अंदर जो कीज होती है, लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, स्क्रॉल बटन होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये फैसिलिटीज होती है माउस की। नेक्स्ट अपन बात करें ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैड के अंदर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो बड़ी डिजाइन जो बनती है कैड के अंदर, वहाँ पे इसका ट्रैक बॉल का यूज होता है। इसके अंदर एक बॉल लगी हुई रहती है जिसकी सहायता से अपन कैड का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है वीडियो गेम्स खेलने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें स्कैनर की। स्कैनर क्या होता है?
ये किसी फिजिकल डेटा जैसे इमेज हुआ, मैप हुआ, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अगर अपन प्रयोग करना चाहे तो स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। अब स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं? फ्लैट बेड स्कैनर होता है, जिसका फोटोकॉपी मशीन्स में अगर स्कैनर का यूज़ करें तो वो फ्लैट बेड स्कैनर कहा जाता है। फिर आता है सीड फीड स्कैनर, जैसे फैक्स मशीन होती है उसमें स्कैनर जो होता है वो फैक्स मशीन होता है। फिर आता है हैंड हेल्ड स्कैनर, जो मोबाइल कैमरा से अपन स्कैन करते हैं वो हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं। इसके बाद अपन बात करें टच स्क्रीन की। टच स्क्रीन जैसे ATM वगैरह, कियोस्क वगैरह इनमें लगी हुई रहती है। शॉपिंग मॉल्स में अपन देखते हैं तो वहाँ पे कियोस्क वगैरह लगे हुए रहते हैं, वहाँ पे टच स्क्रीन का यूज़ होता है। जो अपन एज ए एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल स्क्रीन, ये भी एक टच स्क्रीन है, इससे भी अपन इनपुट दे सकते हैं। लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आता है। जैसे कोई स्मार्ट बोर्ड, अभी डिजिटल बोर्ड है, उस पर लिखना हो तो लाइट पेन का यूज़ आता है। फिर आता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। साथियों, MICR का यूज़ बैंक में जो चेक होता है उस पर स्पेशल कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं और वो स्पेशल मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए होते हैं, उनको रीड करने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह प्रिंटेड या हस्तलिखित जो डेटा होता है उसको ASCII कोड में कन्वर्ट करने के लिए OCR आता है। BCR, बारकोड रीडर। BCR मतलब बारकोड रीडर। किसी स्पेशल प्रोडक्ट का अपन ने BCR बना दिया, बारकोड रीडर, बारकोड बना दिया, तो उसको रीड कहाँ से करेंगे? BCR की सहायता से। BCR को ही अपन दूसरा नाम देते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। सुपरमार्केट में क्या होता है, सारे प्रोडक्ट को उन्होंने एक बारकोड असाइन किया होता है जिसमें उसका प्रोडक्ट का नाम आता है, उसकी प्राइस वगैरह सारी आती है। नेक्स्ट आता है QR रीडर। QR कोड जो होता है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अपन सबको पता है QR कोड क्या होता है, कैसे जनरेट करते हैं, लेकिन QR का फुल फॉर्म पता नहीं होता है। QR किसे कहते हैं? क्विक रेस्पॉन्स कोड, QR कोड। तो QR कोड को रीड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? QR रीडर का। OMR, जो एग्जाम में अपन OMR सीट भरते हैं, ये क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। स्पेशल मार्क को पढ़ने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है। OMR सीट को पढ़ने के लिए OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है माइक्रोफोन्स, जो अपने माइक्रोफोन्स, ये भी इनपुट से, जैसे अपन अभी कुछ बोल के टाइप करना चाहें तो माइक्रोफोन की सहायता से अपन इनपुट दे सकते हैं। वेब कैमरा की सहायता से अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी इनपुट का एक चैनल है, इनपुट दे सकते हैं इससे भी। तो दोस्तों, ये बेसिक इनपुट डिवाइसेस थी। जो साथी अभी नए जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, जब भी अपना नया यूट्यूब पे वीडियो आएगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। शेयर करें, ये नॉलेज, डीपली नॉलेज आपको दी जा रही। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बेसिक जानकारी के लिए आपके ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के लिए। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? इनपुट में अपन कंप्यूटर को डेटा इनपुट देते हैं, आउटपुट में कंप्यूटर से डेटा लेंगे आउटपुट। तो आउटपुट वैसे दो प्रकार का होता है। एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जो अपन मॉनिटर वगैरह LED इन पे देखते हैं। एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट का मतलब हो गया जैसे अपन प्रिंटर, फ्लोटर इन पे आउटपुट लेना चाहें तो। आउटपुट डिवाइसेस के प्रकार कौन कौन से आते हैं? मॉनिटर को अपन हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी हार्डवेयर बोलते हैं, या सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं। इसी का एक दूसरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको VDU बोला जाता है। मॉनिटर का आकार जो है वो डायगोनली नापा जाता है, मतलब जो ये विकिरण होते हैं ना, एक कोने से लेके दूसरे कोने से, ये विकिरण में नापा जाएगा, ये मॉनिटर का आकार होगा। अपन कहते हैं ये 15 इंच का है, तो ऐसे लंबाई और चौड़ाई नहीं नाप के उसके डायगोनली नापा जाता है मॉनिटर को। अब मॉनिटर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे CRT, कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है, एक कैथोड की रे ट्यूब लगी हुई होती है, वो उसके पीछे किरणें जाती है, किरणें उसको प्रिंट करती है स्क्रीन पे। फिर आता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फ्लेट के अंदर जो आती है अपनी LED, लाइट एम्बेडिंग डायोड्स, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, पिक्सल्स। दोस्तों, जब भी अपन मॉनिटर की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। पिक्सल्स क्या होता है? पिक्सल्स ये होता है कि मॉनिटर पे
चित्र छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना होता है। इन डॉट्स को ही अपन पिक्सल्स कहते हैं। किसी भी स्क्रीन पे उसके पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे उस स्क्रीन का रेजोल्यूशन उतना ही बहुत ज़्यादा होगा। जितने छोटे छोटे डॉट पास में होंगे उसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट अपन बात करें डॉट पिच। ये भी एक टर्म है कि डॉट पिच क्या होता है। दो पिक्सल्स के मध्य की जो डिस्टेंस होती है वो डॉट पिच कहलाती है। मतलब दो कलर पिक्सल्स हैं, उनकी जो विकिरण, जो डायगोनल्स है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा डॉट पिच। अब बात आती है प्रिंटर, हार्ड कॉपी, आउटपुट डिवाइसेस की। इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली होते क्या है, टाइपराइटर के जैसे छोटे छोटे पिनों की सहायता से ये प्रिंट करते हैं और ये प्रिंटर आवाज़ करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर को ही आगे अपन जाके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसको अपन पिन प्रिंटर भी कहते हैं, मोनो प्रिंटर भी कहते हैं और वन कैरेक्टर प्रिंट एट ए टाइम भी कहते हैं। ये कैरेक्टर प्रिंट करेगा डॉट्स के रूप में। सेकंड आता है डेसिबल प्रिंटर, यह भी इम्पैक्ट प्रिंटर का ही टाइप है। फिर आता है थर्ड लाइन प्रिंटर जो 1 लाइन एट ए टाइम प्रिंट करेगा। फोर्थ जो आता है वो होता है ड्रम प्रिंटर। ये लाइन प्रिंटर के जैसे ही है लेकिन इसका जो आकार होता है ड्रम के जैसा होता है और ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ में आता है। ये चारों जो प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के ही एग्जाम्पल है और ये डॉट्स के रूप में प्रिंट करते हैं। इनकी स्पीड बहुत ही कम होती है, क्वालिटी जो होती है प्रिंटिंग की बहुत ही लो क्वालिटी होती है। फिर बात करते हैं अपन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। ये प्रिंट करते समय कागज़ पर प्रहार नहीं करते हैं। इनमें कार्टेज का प्रयोग होता है। इंक जो डालते हैं वो कार्टेज, टोनर, इनका प्रयोग होता है। इसके अंदर इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर का पूछा जाता है। जो फैक्स मशीन्स होती है, एटीएम मशीन्स होती है, इनमें कौन से प्रिंटर होते हैं? थर्मल प्रिंटर। और एटीएम मशीन्स में जो पेपर यूज़ में आता है ना वो थर्मोफॉर्मिक कागज़ का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए। फिर आता है लेज़र प्रिंटर जो अभी अपन यूज़ कर रहे हैं, ये प्रिंटर लेज़र प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट फ्लोटर, बड़ी साइज़ की प्रिंटिंग के हेतु जैसे केड हुआ, केम हुआ या कंस्ट्रक्शन जो प्लान्स है इनकी प्रिंटिंग के लिए फ्लोटर्स का यूज़ करते हैं। फ्लोटर्स 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड और ड्रम फ्लोटर्स। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टर। जो कंप्यूटर की स्क्रीन है अगर उसको अपन बड़ा स्क्रीन दिखाना चाहते हैं तो प्रोजेक्टर जो आउटपुट डिवाइसेस के लिए यूज़ में आता है। दोस्तों आज की क्लास में अपन ने देखा इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन इसके MCQs करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्याय चैनल का मतलब होता है स्वयं अध्ययन करना। अब जो आपने इनपुट आउटपुट पढ़ा है ये आपको स्वयं ही पढ़ना है, किसी कोचिंग की किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली खुद से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।